उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मथुरा में वर्ष 2017 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत बंजर भूमि पर रिकॉर्ड 2 वर्षों में स्थापित बकरी दुग्ध प्रक्षेत्र देश का सर्वश्रेष्ठ एकीकृत बकरी प्रक्षेत्र है। प्रक्षेत्र का मुख्य उद्देश्य बकरियों में नस्ल सुधार के माध्यम से लघु भूमिहीन एवं सीमांत किसानों की आय वृद्धि में सहयोग करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रक्षेत्र पर विभिन्न इकाइयों की स्थापना की गई है। हिमीकृत वीर्य उत्पादन इकाई भारत में बकरियों के हिमीकृत वीर्य उत्पादन की सर्वश्रेष्ठ इकाई है। इस इकाई के अंतर्गत बकरियों में नस्ल सुधार हेतु उच्च आनुवंशिकता के बकरों से प्राप्त वीर्य का हिमीकरण कर विभिन्न प्रदेशों के पशुपालन विभाग व गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से पशुपालकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। स्थापना उपरांत 2 वर्षों में ही उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान व बंगाल के पशुपालन विभाग एवं गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से बकरियों में नस्ल सुधार के कार्यक्रम में सहयोग प्रदान कर रही है। हिमीकृत वीर्य उत्पादन के अतिरिक्त इस इकाई द्वारा कोविड-19 महामारी के कठिन समय में मानव संसाधन व स्वरोजगार हेतु विभिन्न राज्यों के 150 पशु चिकित्सा अधिकारियों, 200 कृत्रिम गर्भाधान कर्मियों एवं 100 महिला पशुपालकों को प्रशिक्षित किया गया। इकाई द्वारा इन 2 वर्षों की छोटी अवधि में लगभग 25,000 बकरी पालक परिवारों को लाभ पहुंचाया गया तथा इस वर्ष का लक्ष्य लगभग 1 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाना है। प्रक्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में स्थापित ये अत्याधुनिक हिमीकृत वीर्य विश्लेषण एवं प्रमाणीकरण इकाई है, जिसका उद्देश्य विभिन्न संस्थाओं व प्रदेश सरकार द्वारा संरक्षित किए जा रहे उच्च कोटि के नर पशु के वीर्य का विश्लेषण एवं प्रमाणीकरण करना है। इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला में आनुवंशिकता जांच व कोशिकाओं की सूक्ष्म प्रोटीनों के अध्ययन की सुविधा भी उपलब्ध है। इकाई के अंतर्गत केवल बकरियों के वीर्य की जांच ही नहीं अपितु गाय, भैंस, भेड़, शूकर एवं मुर्गों के वीर्य की जांच भी की जाती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में गायों का सेक्स सीमन उत्पादन व उपलब्ध करने वाली ABS जेनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा वीर्य गुणवत्ता की जांच इस प्रयोगशाला में कराई जा रही है। साथ ही देश के विभिन्न शोध संस्थानों व शिक्षण संस्थानों के वैज्ञानिक व छात्रों को इकाइयों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। बकरा आवास गृह इस प्रक्षेत्र का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न प्रांतों से एकत्रित बकरों की उत्तम आनुवंशिकता को हिमीकृत वीर्य के माध्यम से पशुपालकों तक पहुंचाना है। वर्तमान में प्रक्षेत्र में भारत की 8 प्रमुख नस्लों जमुनापारी, बर्बरी, बीटल, सिरोही, ब्लैक बंगाल, जखराना, उस्मानाबादी व गंजम नस्लों के बकरों को संरक्षित कर उनका उपयोग वीर्य उत्पादन हेतु किया जा रहा है। बकरी दुग्ध प्रक्षेत्र पर अधिक मेमने व दुग्ध उत्पादन वाली 7 भारतीय नस्लों की 500 से अधिक बकरियों को संरक्षित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न प्रजनन विधियों से प्रतिदिन 2 से 3 लीटर दूध देने वाली बकरियों को तैयार कर प्रक्षेत्र पर स्थापित किया गया है तथा उनकी आनुवंशिकता को पशुपालकों के मध्य पहुंचाया जा रहा है। बकरी दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र ये उत्तर प्रदेश का पहला बकरी दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र है। इस इकाई का उद्देश्य बकरी दुग्ध उत्पादन को व्यावसायिक रूप में प्रोत्साहन प्रदान कर बकरी पालकों द्वारा परंपरागत बकरी व्यवसाय के अतिरिक्त बकरी दुग्ध उत्पादन को वैकल्पिक स्रोत के रूप में स्थापित करना है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 500 बकरी पालकों के परिवारों को आर्थिक लाभ पहुंचाने व कुपोषण से बचाव के दृष्टिगत बकरी दुग्ध क्रय विक्रय योजना से जोड़ा जा रहा है तथा आगामी वर्षों में 1000 अन्य परिवारों को भी जोड़ने का लक्ष्य है। स्वचालित दुग्ध दोहन संयंत्र ये देश का पहला सरकारी उपक्रम है जहां पर बकरियों का स्वचालित संयंत्र द्वारा दुग्ध दोहन किया जाता है। यूरोपीय देशों की भांति भारत में भी दूध की स्वदेशी बकरियों के बड़े फार्म स्थापित कर बकरी के दूध के व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करना इस इकाई का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इकाई की स्थापना उपरांत विभिन्न प्रदेशों की संस्थाओं, व्यवसायी एवं समृद्ध किसानों द्वारा इस मॉडल को बड़े स्तर पर प्रारंभ किया जा रहा है। तकनीकी प्रसार केंद्र
प्रक्षेत्र पर स्थापित इस तकनीक प्रसार केंद्र में देश के विभिन्न प्रदेशों से आए पशु चिकित्सा अधिकारियों को आधुनिक बकरी पालन व बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जो कि प्रशिक्षण उपरांत मास्टर ट्रेनर के रूप में अपने प्रदेश में अन्य पशु चिकित्सकों एवं कृत्रिम गर्भाधान कर्मियों को प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहे हैं। प्रक्षेत्र द्वारा महिला व पुरुष पशुपालन एवं कृत्रिम गर्भाधान कर्मियों को निरंतर रूप से प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं। कोरोना काल के कठिन समय में सरकार द्वारा स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के संकल्प के दृष्टिगत इस इकाई द्वारा लगभग 150 किसानों को बकरी पालन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। फीड प्रोसेसिंग प्लांट। बकरियों के स्वास्थ्य व उत्पादन हेतु देश में सीमित आहार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु फीड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत किसानों के पशुओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने हेतु दाना मिश्रण, खनिज मिश्रण एवं ब्लॉक का उत्पादन किया जा रहा है तथा स्वरोजगार एवं स्व व्यवसाय दृष्टिगत युवाओं एवं पशुपालकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रक्षेत्र पर मूल्य संवर्धन व कचरा प्रबंधन के दृष्टिगत बकरी पर आधारित एकीकृत शून्य अपशिष्ट कृषि प्रणाली की स्थापना की गई है, जहां पर बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन व जैविक कृषि को एकीकृत कर मॉडल तैयार किया गया है, जो कि किसानों में अत्यधिक प्रचलित हो रहा है। क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स। इस क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स का उद्देश्य पशु चिकित्सा अधिकारियों को नवीनतम शल्य चिकित्सा का प्रशिक्षण व पशुपालकों को प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानकारी प्रदान करना है। परियोजना के अंतर्गत इस छोटी अवधि में ही न केवल संपूर्ण भारत में बकरियों के कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को प्रसारित कर पशुपालकों को लाभ पहुंचाया गया, अपितु आत्मनिर्भरता के संकल्प को पूर्ण करते हुए प्रक्षेत्र पर संचालित विभिन्न कार्यक्रमों से विश्वविद्यालय को विगत 2 वर्षों में 78 लाख से अधिक की आय प्राप्त हुई तथा इस वर्ष 1.5 करोड़ से अधिक आय अर्जन का अनुमान है। इस महती परियोजना का संचालन अधिकारियों के दिशा निर्देशन में माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय कृषि मंत्री, माननीय कुलपति महोदय, अधिष्ठाता पशु चिकित्सा संकाय, विभागाध्यक्ष शरीर क्रिया विज्ञान विभाग, परियोजना पर्यवेक्षक डॉक्टर मुकुल आनंद द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न इकाइयों की स्थापना हेतु मैं डॉक्टर मुकुल आनंद अपनी व समस्त विश्वविद्यालय परिवार की ओर से भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का आभार व्यक्त करता हूं।